पूर्वापार में जब भी गुरुकुल परंपरा थी तो क्या होता था, बटू गुरुकुल में जाता था और वहाँ जाके अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता था। तो ऐसा ही होता है, आजकल भी ऐसी गुरु गुरु परंपरा है ना, वो संभालने वाली भी आजकल स्कूल है। मेरा सौभाग्य ऐसा, मुझे ऐसा ही स्कूल मिल गया जिसका नाम है बाल मोहन विद्या मंदिर। ये महाराष्ट्र में बंबई में शिवाजी पार्क में है। तो खास कर देखो, ये अभी आज मैं खास कर मेरे स्कूल के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ, क्यों वही स्कूल में मुझे जो संस्कार मिल गए, वही संस्कार के कारण आज मैं ये अनेक जो ग्रंथ है उनके माध्यम से मैं कुछ न कुछ, मेरे सदगुरु ने तो मुझे बताया, लेकिन सदगुरु तक पहुंचने के लिए स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। तो ऐसा ही मेरी बाल मोहन विद्या मंदिर जो स्कूल है महाराष्ट्र राज्य में, तो क्या हो गया देखो, अभी अभी मेरे पास एक ऐसी बहुत खुश खबर आ गई। क्या हो गया देखो, महाराष्ट्र राज्य ने जो है ना, तो उसने शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग की ओर से जो मेरी स्कूल जो है, तो उसे गौरवान्वित किया गया। हाँ, और मैं इससे विशेष प्रसन्नता महसूस करता हूँ। देखो, मैं तो मेरी बैच जो है ना, मैं 1964 बैच का एसएससी स्टूडेंट हूँ। मैं 1964 में वही बालमोहन विद्या मंदिर से एसएससी हो गया, और ये अभी 2014 को था ना, तो हम सब 50 साल, हमारे ये बैच का 50 साल सेलिब्रेशन करने के लिए मैं गया था शिवाजी पार्क में, स्कूल में गया था, वहाँ उपस्थित था। और देखो, मैं मेरे स्कूल की खासियत क्या बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे स्कूल में क्या होता था, देखो हर शनिचर को हमें भगवत गीता का 11वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये दोनों हमें चैंटिंग करना ही पड़ता था, और उसके साथ साथ हमें राम रक्षा का भी चैंटिंग करना पड़ता था। तो क्या होता था देखो, इससे क्या हो गया, तो भगवत गीता क्या 1959 में भगवत गीता मेरे हाथ में आ गई, जब भी मैं 8वीं कक्षा में था। और जब से भगवत गीता के बारे में एक बातें होने लगी, और वो सब मधुनुग्रहाय पूर्णम, ये सब ये होता था ना, एक बहुत भगवत गीता, जो बहुत स्कूल तो हमारे इसी वजह से भगवत गीता में बहुत को जो श्लोक थे हमारे कंठस्थ हो गए, राम रक्षा भी कंठस्थ हो गए। तो इससे क्या होता है देखो, ये भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता का प्राधान्य मैंने अनेक प्रवचन के माध्यम से बताया है, लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा कि मेरे स्कूल के जो ये थे ना, मुख्य जिन्होंने ये स्कूल का निर्माण किया, नहीं देखो 1944 उन्हें स्कूल का निर्माण किया, तो हमारे वो उनका नाम है शिवराम दत्तात्रेय रेगे। हम प्यार से उन्हें दादा करके पुकारते थे, और बाद में उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उन्हें शिक्षण महर्षि करके भी पुकारा गया। तो क्या होता है, ये उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने स्कूल का नाम क्या रखा, बाल मोहन विद्या मंदिर। वो बताते थे, देखो बाल का अर्थ क्या करता थे, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी देखो अभी ये जो है ना बाल गंगाधर तिलक, उनका देखो, उनका प्रखर राष्ट्रवाद देखो, राष्ट्र भावना देखो। और उन्होंने गीता रहस्य का भी निर्माण किया जब वो तुरुंग में थे। तो ये ऐसे जो आदर्श जो महापुरुष जो है, गीता रहस्य शायद आपने किसने पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि गीता रहस्य ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। और जब ही वो तुरुंग में थे, 6 साल तुरुंग में थे, जब ही उन्होंने ये गीता रहस्य का निर्माण किया। तो ये बाल जो है, बालमोहन में बाल जो है, तो बाल गंगाधर तिलक जो जिन्होंने स्वातंत्र्य के लिए ये संघर्ष किया, और जिसने बताया ना ये मेरा जन्म सिद्ध अक्षर, स्वातंत्र्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वह मैं प्राप्त करूंगा ही, ऐसा जिसने गर्जना की थी, ऐसे बाल। और मोहन क्या होता है देखो, ये मोहनलाल करमचंद गांधी, यानी जिन्हें हमें ये राष्ट्र ये बताया जाता है ना, ये गांधी जी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये स्वातंत्र्य संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये दोनों को नाम के कारण ये हमारे जो दादा जो है शिक्षण महर्षि दादा साहेब रेगे, तो उन्होंने स्कूल का नाम क्या रखा, बाल मोहन विद्या मंदिर। और विद्या का मंदिर, यानी देखो हम मंदिर में क्यों जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं ना जब ये भगवान की प्रिय करते हैं ना, उपासना करते हैं ना,
मंदिर में जाते हैं तो भगवान की उपासना करती भक्ति भाव से करते हैं। और भगवान के जो गुण हैं, देखो भगवान में जो गुण है वही हम अर्जित करने की चेष्टा करते हैं। भगवान कैसे है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, ऐसा जो भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा जो भगवान है, वही उसका ही ज्ञान हम अर्जित करना चाहते हैं। और इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। कहाँ? कौन से भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के गुण हम हमारे इसमें संक्रमित करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही विद्या मंदिर में जाते हैं तो हमारी परंपरा जो है, गुरुकुल परंपरा जो है, हमारा वेद उपनिषद आज सभी ये ज्ञान की बातें हैं, वो समझने के हम जाते हैं। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? ये ठीक है, ये शिक्षण तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम खुद कौन है, नरदेह का सबसे बड़ा उचित क्या है? तो खुद का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसलिए हम विद्या मंदिर में जाते हैं ना। तो देखो ऐसे विद्या मंदिर जिसका आज देखो शुरू से अनेक समय उन्हें वो स्कूल को गौरवान्वित किया गया है। और हमने तो स्कूल का क्या बताऊं, एक बातें। और अभी भी मेरे स्कूल के बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हमारा एक ग्रुप है। जब भी चाहे हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऐसे ही होता है। यानी क्या होता है, ये इसमें भाव क्या? प्रेम भाव है, प्रेम भाव। जब भी देखो हम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? हाँ, तो क्या होता है, ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण क्यों किया? एकाकी नरमते द्वितीयम इच्छति, ये भाव से सृष्टि का निर्माण किया है। और वही भाव से हम सब पूरा आनंद महसूस करना चाहते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, ये संपूर्ण जीवन ही लीला बन जाती है। तो मैं फिर से मेरा जो स्कूल है, मेरे दादा साहेब रेगे जिन्होंने खासकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे ना संस्कृत का बहुत बड़ा ये था, लगन था। और संस्कृत में जो एक प्राइज रहता है ना, बीडकर पारितोषिक करके, वो मुझे मिल गया था। तो और ये हमारे दादा साहेब जो थे ना, हमारे दादा, वो मुझे क्या बताते थे, तुम संस्कृत लेके एमए करो। और सच्ची बोलेगा तो वैसा होता तो बहुत कुछ अलग बन जाता था, लेकिन हम बन गए इंजीनियर। ठीक है, जो कुछ होता है सो होता है, लेकिन दादा ने हमें बहुत कुछ प्यार दिया है। मैं खुद उनका प्यार महसूस किया है। मेरे बारे में भी उनकी बहुत बहुत लगन रहती थी, खूब प्यार से बातें करते थे। सब हर एक वही महसूस करता था। अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम जो है हमारे स्कूल में होते थे, तो उसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्कूल होनी चाहिए। देखो नहीं तो आजकल एक कॉन्वेंट, देखो मैं क्या कॉन्वेंट जो कुछ हो गया ना, हमारी परंपरा का अगेंस्ट सब जाते हैं। लेकिन ये बाल मोहन विद्या मंदिर में हमारी परंपरा जो है, वैदिक परंपरा, उसकी जो उपासना की गई है, उसका उत्क्रांत किया गया है। तो इसलिए मैं फिर से मेरे जो दादा जो है, शिक्षण महर्षि दादा रहेंगे, उन्हें प्रणाम करता हूं। और बाद में मेरे सदगुरु तो क्या है, राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।